एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल में। IBPS RRB क्लर्क जो कि 8 अगस्त को एग्जाम हो चुका है, उसका आज हम पजल का मेमोरी बेस करेंगे कि 8 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुई है वो एग्ज़ाम में किस तरह के पजल आए हैं वो चलिए हम देखते हैं। और हमारे जो अगले शिफ्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं मीन्स कि 14 तारीख को जो बच्चे की एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए ये बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उन्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के पजल आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार से प्रिपरेशन करने का अच्छे से टाइम मिलेगा, उस तरीके से वो उससे एग्जाम लेवल का एग्जाम से कुछ दिन पहले क्या होना चाहिए, सेम टू सेम एग्जाम लेवल का प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम एग्जाम में क्या कर पाते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर पाते। चलिए हम देखते हैं हमारा पजल आज का कैसा है जो कि 8 अगस्त को पूछे गए हैं। ये आप देख लो, अनसर्टेन पजल है। ठीक है, जिसमें हमारा सर्टेन पर्सन नहीं है, अनसर्टेन पर्सन है। तो चलिए हम पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, जो अगर लिंक कर रहा है डायरेक्ट उसको हम लिंक करते चलेंगे। बाद की जो भी कंडीशन है यदि लिंक नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग साइड में नोट करते चलेंगे। चलते हैं हम पजल पे, पजल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप खुद से करना चाहते हो तो आप पहले खुद से कर सकते हो। ठीक है, देन आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। इतना तो पता है कि सब नॉर्थ में फेस कर रहा है। ठीक है, एस सिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट इंड से फिफ्थ पे कौन बैठ रहा है, एस। ठीक है, तो 1 2 3 4 फिफ्थ पे एस बैठ रहा है। चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, ओनली 6 पर्सन सीट बिटवीन एस और एम के बीच में 6। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो एम को हम इधर नहीं रख सकते हैं क्योंकि इधर ये बोला हुआ है कि लेफ्ट इंड से फिफ्थ पे कौन है, एस है। तो इसके इधर तो जा नहीं सकता ना, एस के लेफ्ट में तो नहीं जा सकता एम, क्योंकि 6 पर्सन इसके बीच में होना चाहिए। चलो यहाँ तक। बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ एम के इमीडिएट राइट में यहाँ पे कौन है, बी सीट किया हुआ है। एंड 4 टू द राइट ऑफ पी के राइट में 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो पी के राइट में कौन हो गया, 4 पे हो गया हमारा बी। चलो यहाँ तक कंडीशन हमारा मर्ज हो चुका है। उसके बाद क्या करें, Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। Q जो है वो S के इमीडिएट नेबर है, तो हम लोग साइड बाय साइड लिखते चलते हैं। Q जो है S के इमीडिएट नेबर है, तो मतलब Q यहाँ भी हो सकता है, Q यहाँ भी हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता। एंड सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ V। अब देखो V के राइट में जो है वो फिफ्थ स्थान पे, यदि Q को हम यहाँ पे रखते हैं तो Q यहाँ पे क्या इसके फिफ्थ में जाएगा, नहीं जाएगा ना, राइट में मतलब भी इधर ही होगा कहीं पे। अगर Q को यहाँ पे रखते तो भी यहाँ पे आएगा, तो एक ही कंडीशन हो रहा है, भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 Q यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। चलो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 पर्सन सीट बिटवीन B एंड D हु स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड। बी और डी के बीच में 3 पर्सन, 1 2 3 और ये हो गया हमारा डी। ठीक है, और डी क्या कह रहा है, एक्सट्रीम इंड से थर्ड पे है। एक्सट्रीम इंड से थर्ड पे मतलब 1 2 तो 3 पे हमारा डी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल पर्सन इतना ही है। अब इसी पर्सन के से हमें जो भी कंडीशन है इसी में हमें बैठाना है, क्योंकि एक्सट्रीम इंड से बोल दिया कि डी जो है वो क्या है, थर्ड पे है। एक्सट्रीम इंड ये हो गया, और एस जो है वो क्या है, एक्सट्रीम इंड मतलब वाई लेफ्ट साइड से क्या है, फिफ्थ पे है। एक्सट्रीम इंड हमारा भी हो गया, एक्सट्रीम इंड लेफ्ट से, और राइट से हमारा ये हो गया एक्सट्रीम इंड पे। चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एम एंड टी। एम और टी के बीच में जितने नंबर बैठते हैं सेम है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ए और एम के बीच में उतना ही नंबर पर्सन बैठता है। ए इज द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब टी के लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, ए बैठ रहा है। ये हमारा कंडीशन हो गया। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी,
टू मतलब कौन, टी जो है वो डी के नेबरहुड में है। चलो पूरा कंडीशन हो गया, अब सिर्फ मर्ज करना है। मीन्स कि टी को हम एक बार यहाँ शिफ्ट करा सकते हैं, या तो टी को हम यहाँ शिफ्ट करा सकते हैं, कहीं एक स्थान पे टी होगा। बट आप ये देखो क्या कह रहा है कि टी यहाँ पे कह रहा है कि ए और एम के बीच में, सॉरी यहाँ पे बी लिखा गया ना, यहाँ पे एम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एम हो जाएगा। ए और टी के बीच में, एम और टी के बीच में जितने पर्सन बैठते हैं उतने ही पर्सन ए और एम के बीच में बैठते हैं। तो मीन्स क्या हो गया कि एम हमारा बीच में आएगा, टी हमारा इधर आएगा, ए हमारा इधर आएगा, क्योंकि टी के लेफ्ट में ए है। तो इसके बीच में जितने पर्सन होंगे उतने ही पर्सन इसके बीच में होंगे। यदि 2 होगा इसके बीच में तो इसके भी बीच में 2 होगा। यदि 3 डालते हैं तो इधर भी 3 पर्सन होगा, तभी तो सेम पर्सन होंगे ना। अब देखो यदि टी को यहाँ पे डालते हो तो एम और टी के बीच में कितना, 2 2 4 1 5 पर्सन हो जाएगा। अब देखो एम से क्या 5 पर्सन वाले जगह इधर खाली है, नहीं है या नहीं देख लेते हैं। चलो एम यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ तो क्यों बैठा हुआ है ऑलरेडी, हम ए को तो पुट नहीं करवा सकते। मतलब कि क्लियर हो गया कि टी जो है हमारा, वो टी हमारा कहाँ बैठेगा, डी के लेफ्ट में बैठेगा, राइट में नहीं बैठ सकता। तो डी के राइट में मतलब टी यहाँ हो गया। टी और एम के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा ये पूरा कंडीशन बन चुका। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन सीट इन द रो। एक इस रो में कितने पर्सन है, तो चलो कौन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो कितने पर्सन हमारे हो गए, 19 पर्सन हो गए। क्लियर है यहाँ तक, चलो ये हो गया। अब इसके आगे चलो हम देख लेते हैं, इसके आगे फिर क्या कह रहा है। तो इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है, तो क्यू यहाँ पे है। क्यू के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन राइट से सेकेंड है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में, राइट से सेकेंड, देखो राइट टू द सेकेंड टू द राइट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन सीट टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में कितने पर्सन है, टी यहाँ पे है, इसके राइट में 1 2 3 पर्सन होंगे, तो 3 पर्सन हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 पर्सन हो जाएगा। उसके बाद 4 क्या कह रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे। मतलब कि चलो हम तो समझते ही एग्जाम इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से कौन जो है वो ऑड है, मतलब जो इस समूह में नहीं आता। तो चलो हम लोग देख लेते हैं डी और टी। तो चलिए हम देखते हैं, अपने सॉल्व किए हुए डी और टी, ये मतलब नेबर की है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या क्या है, बी और एम, बी एम ये भी नेबर है। उसके बाद क्या है, पी और ए, पी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, ये भी नेबर है। उसके बाद फिर है क्यू और एस, क्यू और एस, ये भी नेबर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस और बी, तो एस यहाँ पे है, बी यहाँ पे, मीन्स की ये नेबर नहीं है, मीन्स की ऑड हमारा यही हो जाएगा एस और बी का। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आपको आई होप कि आपको ये पजल समझ में आ गया है। अनसर्टेन नंबर है क्योंकि ये क्लर्क का एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा हमें क्या करना है, एक एक कंडीशन नोट नहीं करना है। जो मर्ज होते जा रहा है उसको हम मर्ज करते हुए चलेंगे। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा कंडीशन मर्ज नहीं हो पा रहा है ताकि हमें दोबारा फिर से पढ़ना नहीं पड़े, उसके लिए हम लोग ने क्या किया, साइड में कंडीशन को नोट किया, ताकि हम लोग इस तरीके से मर्ज करके आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, आपको अच्छे से ये क्लियर है और ये अप्रोच भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और पजल करते हैं। ठीक है, ये पजल क्या कह रहा है, चलो 7 डिब्बे हैं ABCDEFG। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले 7 7 6 5 4 3 2 and 1। तो सबसे पहले हम लोग चलो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये लाइन इसलिए करते हैं ना ताकि क्या हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे। नहीं तो हमें क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, ऊपर नीचे किसी में भी चला जाएगा तो फिर गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं, मतलब कि एक स्टिक बना लेते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस एबोव एंड बिलो सी आर द सेम। तो जी के ऊपर और नीचे सेम है, तो जी यहाँ पे 4 पे रखोगे तब तो नीचे 3, और
ऊपर भी 3, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या यहाँ पे कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में 2, मतलब कि जी के ऊपर या तो डी यहाँ आएगा या तो डी यहाँ आएगा। तो चलो हम साथ में 2 कंडीशन, इस 2 कंडीशन की जरूरत नहीं है, बट ज़्यादा सोचना ना पड़े और आराम से बन जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं एग्जाम में 2 इस तरीके से नोट करते हैं, क्योंकि बार बार फिर कंडीशन ऐसे में क्या होगा, आपको कंडीशन साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मर्ज करके देखेंगे कि डी ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, बट एग्जाम में उतने करने बैठेंगे, कलर की एग्जाम है तो ज़्यादा टाइम नहीं है, हम साथ साथ लिखते चलेंगे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जी और डी के बीच में क्या है 2%, अब हो गया ई को। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद क्या कह, ई इज प्लेस इमीडिएट एबव ऑफ जी, जी के इमीडिएट एबव में हमारा कौन बैठा हुआ है ई, तो ई को हम यहाँ पे पुट करवाते हैं, ई को यहाँ पे कर देते हैं। एंड एफ इज प्लेस इमीडिएट बिलो ऑफ जी, जी के इमीडिएट नीचे कौन हो गया, एफ हो गया। यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इज, यहाँ तक हो गया, इज ए इज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू बॉक्स ई एंड एफ, ए जो है ई और एफ के एडजेसेंट नहीं है, मतलब कि ए यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ नहीं होगा, तो ए यहाँ पे होगा, इसमें ए यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ नहीं होगा, तो ए इसमें यहाँ पे होगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, चलो अब उसके आगे देखते हैं, एडजेसेंट टू बॉक्स ई एंड एफ। अब इसके आगे C इज प्लेस बिलो जी, C जो है G के नीचे है, बट नोट पहले एडजेसेंट टू बॉक्स D, बट D के एडजेसेंट में नहीं है। तो यहाँ पे अगर G के नीचे C है तो C यहाँ पे डालते हो, सॉरी C यदि यहाँ पे डालते हो तो ये D के एडजेसेंट में आ गया, मतलब कि ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। C हमारा यहाँ पे आया, ठीक है, C हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और क्या करा, बट नोट प्लेस एडजेसेंट टू जी, जो जी के एडजेसेंट में नहीं है, बट किसके लिए है, सी के लिए है ना, तो सी इसके एडजेसेंट में नहीं है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो हम यहाँ तक हमारा क्लियर है, हम आगे फिर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था ना कि डी जो है वो जो है डी के एडजेसेंट में सी नहीं है, यहाँ पे मुझे मिस्टेक से सी लिखा गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आप इसको क्या करो, इरेज करो, यहाँ पे सी होगा, देन तब जाके यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को डालेंगे, फिर यहाँ पे हमें क्या डालना होगा, एक छूट गया बी, बी हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, एग्जाम में हड़बड़ में इसी तरीके से हो पाता है, बट हमें एकदम से कूल माइंडेड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सी को देखें कि यहाँ पे सी गया, सी को क्रॉस किए ना, तो उसी के में क्या हुआ, हमें यहाँ पे मिस्टेक से सी को लिखा गया, बट डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है कि ये जो सी जो है वो डी के एडजेसेंट में नहीं है, मतलब क्लियर है कि सी यहाँ पे नहीं आएगा, सी सिर्फ यहीं पे आएगा, एक बच गया था बी, तो बी यहाँ पे आएगा। क्लियर है यहाँ तक। जैसा जैसा बोला गया डायरेक्ट हम ऐसे से पुट करते गए, देन हम सॉल्व कर लिए। देखो कंडीशन में हमारा ये जो है नोट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट बिना कंडीशन नोट किए हुए एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच अमंग द फ्लोइंग बॉक्सेस इज प्लेस्ड एट द मोस्ट पोजीशन। तो इसमें चलो देखते हैं कौन है, निम्नलिखित में कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा है, डी है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, पहला हमारा सबसे ऊपर है। उसके हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिलो सी, मतलब सी के नीचे कितने बॉक्स है, तो सी के नीचे चलिए हम देख लेते हैं, तो सी यहाँ पे इसके नीचे 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब कि हमारा 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फ्लोइंग बॉक्सेस प्लेस इमीडिएटली बिलो डी, डी के जस्ट नीचे में कौन है, तो डी है यहाँ पे, जस्ट नीचे में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच अमंग द फ्लोइंग बॉक्सेस इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के एग्जैक्ट बीच में, तो एफ यहाँ पे है, ए यहाँ पे, इसके बीच में कौन सा है, सी है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी है एग्जैक्ट दोनों के बीच में कौन सा है, सी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ज़्यादा कलर के एग्जाम है, पीओ के एग्जाम नहीं है, जो एक दूसरे से इस तरीके से दे रखा रहता है कि हमें सोचने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा
कनेक्ट करने में थोड़ा वक्त जाता है, बट ये कलर का है तो इसमें कुछ भी आपको ट्विस्टेड नहीं देता है, बहुत ही सिंपल तरीके से देता है। बट हमें क्या करना चाहिए, एक साथ ही क्वेश्चन को जो जो हमको लिंक होते चल रहा है उसको हमको एक साथ लिंक करते चलना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।